हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है अपने पास किसी आवेशित चालक की सतह पर बल। और अपने को ये सभी को पता है कि अपने पास अगर कोई भी चालक गोला लेके चले या कोई भी चालक पट्टिका लेके चले, उस पर अपने जो भी आवेश देते हैं सारा का सारा कहाँ जाता है, उसके पृष्ठ पर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक कोई चालक गोला है, इसके अंदर अपने जो भी आवेश देंगे तो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। कोई भी मान लो क्यू आवेश दिया है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। मैंने एक चालक गोला लिया, इसको कोई भी आवेश दिया, सारा का सारा कहाँ गया, इसके पृष्ठ पर आ गया। अगर मैं बात करूं इस चालक के एक छोटे से भाग पर, मान लिया इस चालक का एक छोटा सा भाग ले लिया, इस पर जो आवेश है, चालक के छोटे से भाग पर जो आवेश है, और इस भाग के अलावा जो भाग बच गया अपना, इस अल्पांश के अलावा जो भी भाग बच गया, इस पर जो आवेश होगा, इस छोटे से भाग पर अल्पांश पर जो आवेश और शेष भाग पर जो आवेश होगा, तो उस पर कैसा बल लगेगा, इस अल्पांश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों पर कैसे है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी प्रकार इस चालक के प्रत्येक अल्पांश पर, इस चालक गोले के प्रत्येक अल्पांश पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर इस चालक पर मेरे को कुल बल निकालना है, टोटल बल निकालना है, कुल बल कितना होगा, तो छोटे छोटे अल्पांशों पे जो बल लग रहे हैं अगर उनका अपने सदिश योग कर दे, ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों पे जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उनका अगर अपने सदिश योग कर दे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कुल बल आ जाएगा। तो अपने को पता है प्रतिकर्षण बल कहाँ लग रहा है, बाहर लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है प्रत्येक अल्पांश पर। इस प्रतिकर्षण बल के कारण अपने को क्या, एक दाब का अनुभव होगा, इस चालक गोले पर एक दाब का अनुभव होगा, और वो दाब कहाँ लगेगा, इसके बाहर लगेगा। तो अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे छोटे से अल्पांश पर बल ज्ञात कर लूं और उसका मैं क्या कर दूं, समाकलन कर दूं, तो मेरे पास पूरे चालक के कारण क्या आ जाएगा, लगने वाला बल आ जाएगा। तो देखते हैं, मेरे पास कोई चालक गोला है ये, जिस पर कोई आवेश एक समान रूप से वितरित किया हुआ है, जिसका केंद्र O है। मैंने क्या किया, इस चालक के बाहर कोई एक पॉइंट ले लिया P, जो इसकी सतह के निकट है, और एक पॉइंट ले लिया मैंने Q चालक के अंदर है। तो इस चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अपने पहला तीसरा अनुप्रयोग किया था किसी खोखले गोले या चालक गोले के अंदर, कि किसी चालक गोले के अंदर बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, चालक गोले के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी। और अपने को पता है P पॉइंट क्या है, चालक गोले के बाहर है। तो अपने को पता है चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पर अपने तो ये फॉर्मूला पढ़ के नहीं, अपनों ने क्या पढ़ा था कि कितनी होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, बाहर स्थित बिंदुओं के लिए। अगर मैं बात करूं के की वैल्यू कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, क्यू वैसे का वैसा रख दिया, और आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर को साथ लिख रहा हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अपने को पता है 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसे नोट करते हैं, ऐसे, तो क्यू अपॉन में एस एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन में एस क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो किसी चालक के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब बात करो क्यू बिंदु पर, क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी आ जाए, क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपने को पता है चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, अपने को पता है। अब क्या करेंगे, अपने इस चालक गोले को मैंने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक भाग तो मैंने कितना ले लिया, इसका इतना मान लिया ए बी, इस ए बी पर मैंने अल्पांश लिया है इसका, इस पर कोई आवेश हो, कैसा, धनावेश हो, कोई आवेश सारा धनावेश है। एक भाग मान लिया मैंने ए सी बी, मतलब इस चालक गोले को मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। 2 टुकड़ों में डिवाइड किया तो इस अल्पांश के कारण भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र आएगा, और जो शेष अल्पांश है ए सी बी के कारण भी अपने को क्या मिलेगा, कोई ना कोई
विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस अल्पांश के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र कहां मिलेगा। जो ये अल्पांश है अपने को पता है किसी भी अल्पांश है तो इसके जो विद्युत क्षेत्र मिलता है पृष्ठ के लंबवत मिलेगा, मतलब बाहर की तरफ मिलेगा विद्युत क्षेत्र। अपने कहां मिलेगा, E1 मान लिया। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां मिला है, बाहर की तरफ। अगर बात करूं ACB के कारण इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ACB के कारण विद्युत क्षेत्र कहां मिलेगा, देखो इस प्रकार माना है मैंने, ये एक अलग मान लिया, ये एक अलग मान लिया। इसके कारण विद्युत क्षेत्र P पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, और शेष अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र भी कहां मिलेगा, इसी डायरेक्शन। मतलब P पॉइंट पर दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब बात करता हूं Q पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा इन दोनों अल्पांशों के कारण। तो सबसे पहले मैं इस एक अल्पांश के कारण देखूं तो विद्युत क्षेत्र, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना था, E1। तो इसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी E1 की। और इस शेष अल्पांश के कारण Q पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो बात करते हैं, तो P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र अपने को पता है बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होगा, EP बराबर दोनों विद्युत क्षेत्र क्या एक ही डायरेक्शन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, E1 प्लस में E2। अब बात करता हूं Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, Q बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना, EQ बराबर देखो दोनों एक विद्युत क्षेत्र इधर मिल रहा है, एक विद्युत क्षेत्र अपने को इधर मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, E1 माइनस E2। और अपने को पता है EQ कितना है अपने पास, 0 है, तो E1 माइनस E2, तो कितना आ जाएगा, E1 बराबर E2। E1 बराबर E2 में इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, EP की वैल्यू, EP बराबर E2 प्लस E2। E2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2E2 बराबर कितना आ गया, EP। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं इस मैटर को। तो EP की वैल्यू कितनी आएगी, E2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, EP अपॉन में 2। E2 की वैल्यू कितनी आ गई, EP की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई अपने पास E2 की वैल्यू। E2 क्या है, ACB के कारण इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र। E2 क्या था अपने पास, ACB के कारण इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। तो अब देखूंगा इस P पॉइंट पर बल कितना लगेगा इस अल्पांश के कारण। तो अपने को पता है बल क्या होता है, F बराबर QE। एक अल्पांश की बात कर रहे हैं तो बल भी कितना आएगा, अल्पांश के रूप में आएगा, और इस पर आवेश कितना होगा, वो भी अल्पांश के रूप में आएगा, DQ इंटू में E2। अब ये वैल्यू मैं इस DF के अंदर पुट कर दूंगा। अब मैं E2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, बाकी मैं एक बार मैटर ऑफ करने जा रहा हूं, देख लीजिए आप। E2 की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, DF बराबर DQ इंटू में E2। तो DF बराबर DQ इंटू में E2 की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। DQ कहां है, इस AB का आवेश है। अगर इस AB अल्पांश पर मैं इस AB अल्पांश पर अगर इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश। तो कितना हो जाएगा, टोटल आवेश कितने हैं, DQ अपॉन में टोटल इसका क्षेत्रफल पूरे का S क्षेत्रफल टोटल इसका कितना हो जाएगा, अल्पांश का DS। तो DQ की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा DS। ये बोली फॉर्मूले पुट कर दूंगा, DF बराबर सिग्मा DS सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। DF बराबर 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, सिग्मा सिग्मा का स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट DS। ये आ गया एक अल्पांश के कारण लगने वाला बल, सिर्फ इतने AB अल्पांश के कारण। इस फॉर्मूले को एक और रूप में लिख सकता हूं, DF बराबर अपने को पता है E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको मैंने पीछे बताया था। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट E। ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
ds, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया एक, df इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds। ये आ गया किसी अल्पांश पर लगने वाले बल के दो फॉर्मूले। इसमें तो पृष्ठीयावेश घनत्व के रूप में लिख लिया और इसको मैंने विद्युत क्षेत्र के रूप में लिख लिया। अब बात करूंगा पूरे चालक गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो इसका मैं क्या कर दूं, समाकलन कर दूं, चाहे इसका कर दो चाहे इसका कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे चालक गोले के कारण लगने वाला बल आ जाएगा। तो देखते हैं, संपूर्ण चालक गोले पर लगने वाला बल, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इसका क्या करना पड़ेगा, अल्पांश पर लगने वाले बल का समाकलन कर दो, टोटल मेरे पास लगने वाला बल आ जाएगा। तो F इक्वल्स टू समाकलन में dF की वैल्यू कितनी है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ds, या क्या हो जाएगा 1/2, ये तो किसमें है, पृष्ठीयावेश घनत्व के रूप में, और ये किसके रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में, एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर ds। तो इस समीकरण की सहायता से, जो ये समीकरण बनी अपने पास इक्वेशन नंबर 5, इस समीकरण की सहायता से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी चालक पर लगने वाला बल ज्ञात कर सकता हूँ। अब मैंने एक बात आपको और बताई थी, प्रतिकर्षण बल लग रहा था, तो प्रतिकर्षण बल के कारण इस पर बाहर की ओर एक दाब महसूस हो रहा था। तो दाब क्या होता है, फॉर्मूला पद क्या होता है, बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल। तो F/S कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दाब आ जाएगा। तो देखते हैं, तो यहां से मैंने क्या किया, समीकरण 2 और 3 लेके चल रहा हूं मैं। समीकरण अगर 2 की बात करें तो dF क्या था, किसी अल्पांश पर लगने वाला बल, और ds का मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बल बटा क्षेत्रफल। तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी टोटल बल के अंदर उस अल्पांश का टोटल बल कितना था, dF, और क्षेत्रफल कितना था, ds, अगर पूरे बल के अंदर क्षेत्रफल का डिवाइड कर देता हूं तो इस इकाई लंबाई पर लगने वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, दाब आ जाएगा, जिसको अपने किससे पता करते हैं, P से। तो 1/में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया उसके इकाई लंबाई, सॉरी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब। अगर इस इक्वेशन से निकालें तो dF अपॉन में ds 1/में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये भी क्या है, उस अल्पांश के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब। तो ये था आज का अपना टॉपिक, किसी चालक की सतह पर लगने वाला बल का फॉर्मूला ये आ गया, और उस पर कितना दाब लगता है उसका फॉर्मूला ये आ गया। तो ये था किसी चालक की सतह पर लगने वाला बल। थैंक यू।